अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा फातिमा, इमरान ने कहा। तुम पंडित के घर जाना, डरना नहीं। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि तुम टीलों वाला मंदिर देखना चाहती हो। मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे रहा हूँ, ये पंडित को दे देना, वो मान जाएगा। मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि पंडित को टीलों वाले मंदिर तक ले जाओ। वो तुम्हें जो शर्त बताए मान लेना। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि यह मंदिर टीलों के अंदर है। वहां तक इन पंडितों के सिवा और कोई नहीं पहुंच सकता। किसी आम आदमी को रास्ता मालूम नहीं। अगर वो ना माना तो हम क्या करेंगे? फातिमा ने पूछा। तुम उसे किसी तरह कमरे से बाहर ले आना, इमरान ने कहा। मैं उसे मंदिर तक ले जाऊंगा। अगर नहीं जाएगा तो ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। फिर मेरा क्या बनेगा? फातिमा ने पूछा। मैं कह चुका हूँ कि तुम अपने खामद के घर नहीं जाओगी, इमरान ने जवाब दिया। तुम अब मेरी जिम्मेदारी में हो। दिल से तमाम खौफ और वहम निकाल दो। अभी पंडित के यहाँ चली जाओ। मैं उसके कमरे के दरवाजे के करीब छुपा हुआ हूँगा। मैं झींगर की आवाज़ निकालूंगा। तुम उसे बाहर ले आना। इमरान ने उसे बहुत सी हिदायत दी, उसका हौसला बढ़ाया और उसका दिल मजबूत किया, और उसे सोने के चंद एक सिक्के देकर रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद इमरान रशी के भाई जगमोहन से मिलने चला गया। जगमोहन घर ही था और बहुत उदास था। वो पहले ही अपने मजहब से मुतनफर था। अब उसके नौजवान बहन को पंडित देवी के कदमों में कुर्बान करने के लिए ले गए थे। इमरान, उसने कहा, ये लोग मेरी बहन को ज़िबह करने के लिए ले गए हैं। मैं किसी पंडित को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि इन पंडितों को कौन कत्ल करता जा रहा है। तुम क्यों आए हो? इसलिए कि किसी पंडित को कत्ल किए बगैर तुम्हारी बहन को उठा लाने और गायब कर देने का बंदोबस्त किया जाए, इमरान ने कहा। तुम यकीनन मेरा साथ दोगे। जानते हो उसे कहाँ ले गए हैं? वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, जगमोहन ने जवाब दिया। उसे टीलों वाले मंदिर में ले गए हैं। हम वहां गुम हो सकते हैं। पंडित हमें उन भूल भलियों में भटकता देखेंगे तो हमें कत्ल कर देंगे और हमारी लाशें वहीं कहीं जमीन में दबा देंगे। वहां जाने की ना सोचो। मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ, इमरान ने कहा। अगर तुम्हारे दिल में अपने मजहब के खिलाफ वाकई नफरत है तो तुम्हें ना सिर्फ ये मजहब तर्क कर देना चाहिए बल्कि इस मुल्क से ही निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मेरी बहन कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। तुम एक काम करो, इमरान ने कहा। 4 घोड़ों का इंतजाम करो और दरिया के कश्तियों के पुल से दूर मेरा इंतजार करो। इमरान ने उसे वो जगह बताई जहाँ उसे इंतजार करना था। उसने जगमोहन से कहा, इस वक्त मुझसे कुछ और ना पूछना। वक्त नहीं। अगर मैं सुबह तक तुम्हें दरिया के किनारे ना मिला तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं। जगमोहन बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इमरान बिलादरी पर उसे इस कदर एतमाद था कि उसने कुछ भी ना पूछा। उसने इस यकीन पर 4 घोड़े लेकर रावी के किनारे इंतजार का वादा कर लिया कि इमरान उसकी बहन को साथ लाएगा और बहन भाई इमरान के साथ मुल्क से निकल जाएंगे। उसने दिल में यह वहम पैदा न होने दिया कि इमरान हवा में घोड़े दौड़ा रहा है, लेकिन जगमोहन के सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी और उस पर जज्बात का गलबा था। कुछ देर रात के अंधेरे में बड़े मंदिर से कुछ दूर दरख्तों के एक झुंड में इमरान बिलादरी, निज़ाम उरैजी और कासिम बल्खी खड़े थे। उनके करीब से एक साया सा गुजर गया। मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ फातिमा, इमरान ने कहा। डर ना जाना। साया रुक गया। इमरान उसके करीब चला गया। उसने फातिमा को यह ना बताया कि वो अकेला नहीं, उसके साथ 2 आदमी और भी हैं। इमरान को आने वाले हालात के मुतालिक यकीन नहीं था कि उसके लिए मुवाफिक होंगे, इसलिए वो उरैजी और बल्खी को फातिमा से छुपाए रखना बेहतर समझता था। उसने फातिमा का हौसला बढ़ाया। वो आगे चली गई। कुछ दूर गई तो तीनों उसके पीछे चल पड़े। मैं नहीं समझ सकता कि तुम इस मुहिम में किस तरह कामयाब हो गए, बल्खी ने कहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पर कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। मैंने खुदा से मदद मांगी थी। मुझे जो भी ख्याल आता है वो खुदा की तरफ से आता है। अगर मैं सच्चा हुआ तो खुदा मुझे कामयाबी अता करेगा। फातिमा सियाह साई की तरह चलती गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद इमरान बिलादरी जोर से खांस देता था। ये फातिमा के लिए इशारा था कि वो उसके साथ साथ चला रहा है। मंदिर बहुत बड़े भूत की तरह खड़ा नजर आने लगा। इमरान ने दूर से रोशनी देखी। ये पंडित के कमरे के दरवाजे से बह रही थी। पंडित ने फातिमा की दस्तक पर दरवाज़ा खोला था। इमरान को फातिमा कमरे में दाखिल होती दिखाई दी। दरवाज़ा बंद हो गया, रोशनी गायब हो गई। इमरान अपने साथियों के साथ आगे चला गया। दोनों साथियों को जरा दूर दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया और खुद दबे पांव दरवाजे के करीब चला गया। दरवाजे की दर्जों में से रोशनी आ रही थी। दरवाजे तक 3-4 सीढ़ियां जाती थीं।
इमरान सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के साथ लग कर बैठ गया। मैं ये नहीं समझ सका कि तुम ये बच्चों की सी जिद क्यों कर रही हो। पंडित कह रहा था, वहाँ कोई हिंदू भी नहीं जा सकता, तुम तो मुसलमान हो। मैं उस चुड़ैल को आखिरी बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फातिमा ने कहा, दूर से दिखा देना। मुझे आज रात उधर ही जाना था, लेकिन आधी रात के बाद जाऊंगा, जब चांद ऊपर आ जाता है। पंडित ने कहा, तुम उस वक्त तक यहाँ रुक सकोगी, अभी चलें। फातिमा ने कहा, आपकी उजरत आपके सामने पड़ी है, आपको मुँह मांगी कीमत दे रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि यह इंसानी कुर्बानी महज फरेब है। मैं आपका भांडा फोड़ सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं आपके जाल में नहीं बल्कि आप मेरे जाल में आए हुए हैं। अगर आप मेरी ये ज़रा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि आपका अंजाम क्या होगा। फातिमा के साथ सोने के टुकड़े थे और उसकी धमकी काम कर गई। कुछ वक्त और गुजरा, इमरान को अंदर से खुसर फुसर सुनाई देने लगी। मैं तुम्हें दूर से दिखाकर वापस ले आऊँगा, चलो। ये पंडित की आवाज़ थी। इमरान दरवाजे से हटकर अंधेरे में छुप गया। पंडित और फातिमा बाहर निकले, दरवाज़ा बंद हुआ और वो एक तरफ चल पड़े। खासा फासला रखकर इमरान अपने साथियों के साथ उनके पीछे चल पड़ा। आगे कोई आबादी नहीं थी, जंगल था। इमरान को यह खतरा महसूस हो रहा था कि पंडित को अपने पीछे आहट सुनाई देगी और वो पीछे को आएगा, लेकिन उसे आगे पीछे का ख्याल नहीं था। टीलों का इलाका आ गया। पंडित और फातिमा दो टीलों के दरमियान चले गए। इमरान और उसके साथी भी भूल भुलैयों में दाखिल हो गए, मगर उन्हें एक खतरा नजर आने लगा। रास्ता थोड़े थोड़े फासले पर जाकर मुड़ जाता था और अंधेरा था। वो पंडित और फातिमा की बातों की आवाज़ पर चले जा रहे थे। 3-4 जगह ऐसी आई कि वो गलत रास्ते पर हो चले थे। उन्हें एक सुरंग में से भी गुजरना पड़ा। आगे गए तो उन्हें धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे औरतें मिलकर गा रही हों। अगर इमरान और उसके साथी यहाँ अकेले आते और ये आवाज़ सुन लेते तो वो उसे बदरूहों का गाना समझकर वापस चले जाते। इमरान को पंडित की असलियत मालूम हो चुकी थी, इसलिए उसे डर महसूस न हुआ। आगे जाकर रास्ते इस तरह उलझ गए कि इमरान और उसके साथियों के लिए पंडित और फातिमा को देखकर चलना मुमकिन न रहा। उन्हें नजर आने लगा था कि वो भटक जाएंगे, लिहाजा उन्हें फासला कम करना पड़ा और उन्होंने अपनी रफ्तार भी तेज कर दी। पंडित रुक गया। कौन हो? पंडित ने पीछे को आते हुए कहा। इमरान और उसके साथी एक तरफ हट गए। भागना मुनासिब नहीं था। वो रास्तों से इधर उधर होकर टीलों के दामन में बैठ गए। पंडित उनके दरमियान आ गया। वो इधर उधर देख रहा था, उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने खंजर निकाला और उठकर खंजर की नोक पंडित के दिल पर रख दी। यहीं रुके रहो, इमरान ने कहा। कत्ल होना पसंद करोगे या हमें रस्सी तक ले चलोगे? इस मुसलमान लड़की से जो उजरत तुमने वसूल की है वो मैं जानता हूँ। आज सोने के जो सिक्के तुमने इससे लिए हैं वो अपने पास रहने दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें रस्सी तक ले चलो। फातिमा, पंडित ने कांपती हुई आवाज़ में फातिमा से कहा, जो उनके करीब आ गई थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा जो भी काम किया है उसकी तुमने पूरी कीमत वसूल की है। फातिमा ने कहा, मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आई हूँ, तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा करो। खंजरों की नोकें पंडित के जिस्म के साथ लग गईं। उस पर सख्ता तारी हो गया। दूर से औरतों के गाने की आवाज़ आ रही थी। टीलों के झुरमट में यह आवाज़ मुतरन्नम गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इस आवाज़ पर हम खुद भी रस्सी तक पहुँच सकते हैं। इमरान ने पंडित से कहा, हम सिर्फ 3 आदमी नहीं, हमारे साथ बहुत से आदमी हैं। हम न तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे न तुम्हारे किसी और पंडित को। हम इन गाने वालियों को भी उठा ले जाएंगे। खून खराबे से बचो और चलकर वो हिंदू लड़की हमारे हवाले कर दो जिसे कुर्बानी के लिए लाए हो। अपने पत्थर के खुदाओं और मूर्तियों को पुकारो, तुम्हारी देवियां और देवता तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे, चलो। पंडित खामोशी से आगे आगे चल पड़ा। उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था, मगर यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने हथियार डाल दिए हैं। इमरान और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि आगे क्या है। उन्हें सिर्फ औरतों का गीत सुनाई दे रहा था। रास्ता मुड़ता कई रास्तों में उलझता और टीलों के गिर्द घूमता जा रहा था। इमरान चौकन्ना तो था ही, वो और ज्यादा होशियार हो गया। यह भी मुमकिन था कि पंडित उन्हें किसी गलत रास्ते पर डालकर गायब हो जाए और उन्हें पंडित के आदमी घेर कर ख़त्म कर दें। रास्ता एक मैदान में दाखिल हो गया। ये कोई वसी मैदान नहीं था, 40-50 गज चौड़ा और उतना ही लंबा था। यह गोलई में था। इसके गिर्द मंदिर और कमरे थे जो पुख्ता टीलों को तराश कर बनाए गए थे। चबूतरे बने हुए थे जिनमें बाज पर साधु किस्म के आदमी बैठे हुए थे। हर एक के पास एक लड़की बैठी थी और वो हंस खेल रहे थे। मैदान में 10-12 जवान लड़कियां दायरे में रक्स के अदाओं से घूमती और गा रही थीं। बहुत सी मछलियां जमीन में गड़ी हुई थीं। गाने वालियों के दरमियान एक लड़की बैठी हुई थी।
वो सब नीम उरियां थीं। पंडित रुक गया। उसने बेबसी के आलम में तीनों मुसलमानों की तरफ देखा। लड़की हमारे हवाले कर दो। इमरान ने पंडित के पहलू में खंजर की नोक चबोकर कहा। पंडित ने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, रुक जाओ। गाने वालियां खामोश होकर एक तरफ हट गईं। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। रशी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान और उसके साथियों ने मुंह और सर पगड़ियों में छुपा रखे थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल लीं और पंडित को आगे ले गए। तमाम पंडितों, साधुओं और लड़कियों पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित दो तलवारों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने आगे बढ़कर रशी को उठाया। रशी उसे आंखें खोलती देखती रही, जैसे इमरान को पहचान ना सकी हो। इमरान ने उसे बुलाया, झंझोड़ा, मगर वो उसे देखती ही रही। साफ पता चलता था कि उसे कुछ पिलाया गया है, जिसके असर से उसका दिमाग हाजिर नहीं। इमरान ने उसे बाजू से पकड़ा और चल पड़ा। रशी उसके साथ चलती हुई। इमरान ने सब की तरफ देखा और कहा, अगर किसी ने कोई हरकत की तो वो मारा जाएगा। तुम सब बहुत से आदमियों के घेरे में हो, इस पर यह असर कब तक रहेगा? इमरान ने पंडित से पूछा। सुबह तक उतर जाएगा। पंडित ने जवाब दिया। जाओ, इसे ले जाओ। तुम हमारे साथ चलोगे? इमरान ने कहा, हमें रास्ता याद नहीं रहा, हमारे आगे आगे चलो। इमरान ने तलवार की नोक उसके शेहरग पर रख दी। पंडित सीधे हुए जानवर की तरह आगे आगे चल पड़ा। उस पर दहशत का गलबा था। वो जब एक बार टीलों की भूल भलियों में दाखिल हुए, उस वक्त रसद के जखीरे को आग लगाने वाले जखीरे में आग दाखिल कर चुके थे और तेल छिड़क कर आग लगा रहे थे। पंडित आगे आगे चला रहा था। इमरान, निजाम उरैजी और कासिम बल्खी के हाथों में तलवारें थीं। फातिमा भी उनके साथ चली आ रही थी। रशी दिमागी गैर हाजिरी की कैफियत में साथ साथ आ रही थी। आखिर वो इस इलाके से निकले। तब उन्होंने देखा कि शहर की तरफ से आसमान सुर्ख हो रहा था। फिर बुलंद होते हुए शोले भी नजर आने लगे। इमरान ने गला फाड़ कर नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और अपने साथियों से उनकी जबान में कहा, वो देखो, अल्लाह के शेरों ने कुफार की कमर तोड़ डाली है। गजनी पर हमला करने वालों को हमारे खुदा ने यहीं खाकसर कर दिया है। ये क्या हुआ? पंडित के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, शहर जल रहा है। ये हमारे खुदा का कहर है जो तुम पर गिरा है। इमरान ने कहा, अपनी इबादत गाहों में भी तुम सफली अय्याशी से गुरेज नहीं करते। इस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि यह इंसानी कुर्बानी फरेब है। हमें यह भी मालूम है कि तुमने इस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतखब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हें जिंदा रहने देंगे। हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। किसी को पता ना चले कि हम रशी को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने इस लड़की को भी नहीं देखा था। कोई और लड़की ले आओ और उसकी कुर्बानी दे देना। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने कोई गड़बड़ की तो उन शोलों को देख लो जो इस शहर को आग लगा सकते हैं। वह तुम जैसे 100 पंडितों को जिंदा जला सकते हैं। पंडित शोलों को देख रहा था। उस पर जैसे गशी तारी हुई जा रही थी। शोले बहुत ऊपर चले गए थे। उनके साथ शेरों और फौज का शोर गोगा भी सुनाई देने लगा था। पंडित यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसने सर हाथों में ले लिया। इमरान और उसके साथी तेजी से चल पड़े। हर काम खुश सलूबी से होता जा रहा था। ये खुदाई मदद थी। वो दरिया के किनारे उस जगह पहुंचे जहां जगमोहन को इंतजार के लिए कहा गया था। जगमोहन 4 घोड़ों के साथ खड़ा था। वहां से कोई पौन मील दूर घोड़ों और गाड़ियों की आवाजें और इंसानों का शोर सुनाई दे रहा था। वो आग बुझाने के लिए पानी ले जा रहे थे। शहर जल रहा है। जगमोहन ने घबरा कर कहा, ये आग कैसे लगी? मेरा घर भी जल रहा होगा, जल जाने दो। इमरान ने कहा, तुम अब उस घर में नहीं जा रहे, तुम हमारे साथ चल रहे हो और अब अपने आप को हिंदू समझना छोड़ दो। हमारे मजहब का करिश्मा देख लो। तुम्हारी मासूम बहन को पंडित कुर्बानी के लिए ले गया था। मैंने अपने खुदा से दुआ की थी कि मुझे हिम्मत और जुर्रत दे कि मैं इस लड़की को बचाकर साबित कर सकूं कि सच्चा खुदा मुसलमानों का है। देख लो, सारे शहर को आग लग गई है और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। इसे हम देवताओं से छीन लाए हैं। ओह मेरी बहन! जगमोहन के मुंह से निकला और वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया, मगर बहन लाश की तरह खड़ी रही। जगमोहन के हिलाने और झंझोड़ने के बावजूद उसने किसी रद्द अमल का इजहार ना किया। इसे तुम्हारे पंडितों ने असर वाली कोई दवा पिला रखी है। इमरान ने कहा, सुबह तक इसी हालत में रहेगी। हमारा सफर बड़ा लंबा है। बहन को अपने साथ घोड़े पर बिठाओ और चलो। जगमोहन ने रशी को अपने आगे सवार कर लिया और फातिमा को इमरान ने अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। उरैजी और बल्खी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वो कश्तियों के पुल से नहीं गुजर सकते थे, वहां संतरियों का खतरा था। उन्होंने एक जगह देख ली जहां दरिया का पाट बहुत चौड़ा और गहराई कम थी। वो दरिया पार कर गए। उन्होंने पीछे देखा, अब शोले दरख्तों को भी जलाकर आसमान तक पहुंच रहे थे।
ये आग हमें ये फ़ायदा देगी कि किसी को इधर उधर की होश नहीं रहेगी। इमरान ने कहा, राजा जयपाल की अपनी बेटियां भी अगवा हो गईं, तो वो उन्हें भी नहीं ढूंढेगा। नाजरीन, सुबह तुलू हुई तो जहां 1.5 मील के इलाके में राजा जयपाल की फौज की रसद और जंगी सामान के अंबार लगे हुए थे, वहां राख के ढेर पड़े थे। दरख्त भी जल गए थे, उनमें से अभी तक धुआं उठ रहा था। लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे, क्योंकि ये राजा का हुक्म था। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे। राजा ने रात को ही हुक्म दे दिया था कि मुसलमानों के घरों की तलाशी लो और वहां से जितनी नकदी और जेवरात हाथ हैं सरकारी खजाने में जमा करा दो, और फौज के काम का जो सामान मिले उठा लो। रात को जब इमरान और उसके साथी बड़े पंडित से रस्सी को छीन कर ले गए, तो पंडित शहर की तरफ चल पड़ा। वो आग से बेनियाज अपने मंदिर में गया और अपने 2 आदमियों को साथ लेकर आग की तरफ चला गया। शहर की सारी आबादी बहरा गई थी। शोलों की रोशनी में हर इंसान नजर आ रहा था, उनमें औरतें भी थीं। पंडित और उसके आदमी औरतों को देखते फिर रहे थे। पंडित एक जगह रुक गया। उसने अपने आदमियों को एक नौजवान लड़की दिखाई और खुद परे हट गया। कुछ देर बाद किसी तरफ से घोड़ा गाड़ियां दौड़ती आईं। औरतें रास्ते से हटने के लिए इधर उधर हटीं। पंडित के एक आदमी ने उस लड़की को पकड़ लिया जो पंडित ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे आदमी ने लड़की की नाक पर कपड़ा रख दिया और उसे धकेलते घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। उन्हें कोई भी देख ना सका। वहां से उठाकर मंदिर में ले गए और सुबह तलू होने से पहले उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया गया, जहां वो ऋषि की तरह सब कुछ देखती थी, मगर उसका दिमाग सोचने और समझने के काबिल नहीं रहा था। हिंदू मत ना कभी मजहब कहला सका है, ना ये आज मजहब है। ये तोहमात, रसूमात और तअस्सुबात का मुरक्कब है, जिसे उसके पेशवाओं ने मजहब कह दिया था। इस नाम नेहाद मजहब में खुदा का तस्वुर पैदा ना हो सका। निहत्तों, कमजोरों, बच्चों और औरतों को कत्ल व गारत, हैवानी जज्बात, परस्ती, धोखा, फरेब और वादा शिकनी इस मजहब के असूल हैं। इसके पेशवाओं ने अपनी अय्याशी के लिए ऐसे ऐसे तोहमात पैदा किए जो उनके पैरोकारों के दिलो जहन पर गालिब आ गए और खुदा की बहुत सी शिकलें घड़ ली गईं। लिहाजा चांद और सूरज गिरहन, सैलाब, आग, सांप, बंदर और आसमानी बिजलियों वगैरह को उन्होंने मुख्तलिफ देवताओं से मनसूब करके उनकी पूजा करना शुरू कर दी। आज तक ये कौम सांप की पूजा करती है। नाजरीन, राजा जयपाल उस आग को जो बठंडा के जा बाजू ने लगाई थी अपने देवताओं का कहर समझता था, और यह भी कहता था कि यह गजनी के जासूसों की कारस्तानी है। उसका दिमाग अपनी जगह से हिल चुका था। वो अजीब बातें करता था। कभी कहता, पंडित को बुलाओ, देवता सख्त नाराज हैं। एक की बजाय 2 लड़कियों की कुर्बानी दो, फौरन जल्दी। और इसके साथ ही चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मुसलमानों के घर जला दो, उनके घर लूट कर फौज को दे दो, उनकी औरतों को मेरे सामने ले आओ। देवताओं पर उसका हुक्म नहीं चल सकता था। वो जांबाज जो रसद के जखीरे और उसके दिल में आग लगा गए थे, वो उसकी 10 तरह से दूर चले गए थे। उसके सामने 5-6 मुसलमान लड़कियां खड़ी थीं जो उसे पेश की गई थीं। ये शरीफ घरानों की बेटियां थीं जो मुसलमानों को सजा देने के तौर पर घरों से जबरदस्ती राजा के पास ले जाई गई थीं। राजा तख्त पर बैठा लड़कियों को ऐसी निगाहों से देख रहा था जिनमें तंज भी थी और हवस भी। तुम खुशकिस्मत हो कि खूबसूरत हो, राजा जयपाल ने लड़कियों से कहा, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता जिससे तुम्हारी कौम इबरत हासिल करती। मैं तुम पर रहम करता हूँ, तुम्हें राजमहल में रखा जाएगा। अपने मजहब को भूल जाओ। जिस रोज तुम्हारे घर वाले हमें आकर बताएंगे कि आग किसने लगाई थी, उस रोज तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। हमारा मजहब तुम्हारे मजहब की तरह इतना घटिया नहीं कि हम उसे तुम्हारे हुक्म से भूल जाएं। एक लड़की ने कहा, बकवास बंद करो लड़की। एक दरबारी ने गरज कर कहा, तुम महाराज के दरबार में खड़ी हो, महाराज हमारा खुदा नहीं। एक और लड़की ने कहा, कमजोरों और औरतों पर हाथ उठाने वाला राजा इस काबिल नहीं कि मुसलमानों की बेटियां उसकी इज्जत करें। याद रख महाराजे, हम हंसी खुशी तुम्हारा जुल्म सितम सह लेंगे, मगर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तू जिंदा जलेगा, तेरा कोई देवता तुझे बचा नहीं सकेगा। तू 2 बार शिकस्त खा चुका है। एक नहीं 1000 लड़कियां इंदिरा देवी के कदमों में ज़िबा कर दे, फिर भी शिकस्त तेरे मुकद्दर में लिख दी गई है। तू हमें सजा दे रहा है, हमारा खुदा तुझे सजा देगा। ले जाओ इन्हें। राजा जयपाल ने हुक्म दिया। सिपाही लड़कियों को धकेलते घसीटते ले गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।